नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज श्री श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी द्वारा रचित महान पुस्तक कैवल्य दर्शनम का छठा भाग आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ और यह अंतिम भाग भी है। सूत्र 6। श्रद्धायुक्त को सद्गुरु की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश के अनुसार वह साधना शुरू करता है। इस अवस्था में उसे प्रवर्तक कहा जाता है। मनुष्य को जब शुद्ध प्रेम की ईश्वरीय देन मिल जाती है तब असत्य से दूर रहने की तथा सत्य की संगति में रहने की उसकी सहज प्रवृत्ति बन जाती है। सूत्र 7। यम नियम के पालन से पशुत्व का अर्थात 8 पासों का नाश होता है। तत्पश्चात वीरत्व आसन आदि साधन करने की योग्यता उत्पन्न होती है। वही प्रवर्तक की साधक अवस्था है। सूत्र 8। उसके पश्चात भावोदय से दिव्यता आती है। उसमें समाहित होने पर देववाणी प्रणव का अनुभव होता है। वही साधक की सिद्धावस्था है। सूत्र 9। तब उसे सत्य की अभिव्यक्तियों की अनुभूतियां होती हैं और वह सप्त पाताल लोकों में अर्थात मेरुदंड के 7 चक्रों में से गुजरता है, जहां उसे 7 ऋषियों के दर्शन होते हैं। बाइबिल में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य और सिंहासन के चारों ओर एक इंद्रधनुष था और सिंहासन के ऊपर जो विराजमान था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक थी, जिसके अंदर और बाहर पीछे की ओर कुछ लिखा हुआ था। उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। सूत्र 10। तब योग के ज्ञान एवं शक्ति से उसे सप्त स्वर्गों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। 4 मूल भावों का विलय करके उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सूत्र 11। माया या विद्या की शक्तियों पर इस प्रकार विजय प्राप्त कर लेने से मनुष्य ईश्वर के साथ एकात्म हो जाता है। सूत्र 12। तब सृष्टि स्थिति और प्रलय के ज्ञान से संपूर्ण निवृत्ति होती है। तत्पश्चात माया का अतिक्रमण होने पर आत्मा के परमात्मा में दर्शन से कैवल्य मिलता है। उपसंहार में लेखक आग्रह कर रहे हैं कि जीवन के महान लक्ष्य को कभी भी विस्मृत न करें, न भूलें। जैसा कि शंकराचार्य ने कहा है, कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद के समान जीवन
सदैव असुरक्षित और अस्थिर रहता है। एक पल के लिए भी सज्जन की संगत हमें बचाकर हमारा उद्धार कर सकती है। श्री श्री युक्तेश्वर गिरि जी प्रायः बाइबिल के एक वचन को उद्धृत करते हुए वे कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सदा याद रखो कि ईश्वर को पाने का अर्थ होगा सभी दुखों का अंत। धन्यवाद। नमस्कार।